हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास है। देखिए, हम क्लास 10 के फिजिक्स के चौथे चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है? जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे रिलेटिव आपके बिहार बोर्ड 10वीं के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हो, आप सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इससे रिलेटिव जितनी क्वेश्चन आने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन है ये, ठीक है? ये 2018 में पूछा था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो तर्जनी संकेत तर्जनी संकेत क्या करती है? तर्जनी संकेत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, ठीक है? और तीसरा क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है? इसका आंसर डी हो जाएगा उप उपरिमुखी, ठीक है? उपरिमुखी। इस चौथा क्वेश्चन है आपका कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी उसमें है, ठीक है? ये 2011 और 14 और 15 और 16 4 बार पूछा, ठीक है? तो इसको आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा। अब ये पांचवा क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी डिस्ट धारा। तो ये 2016 में पूछा था, ठीक है? और ये क्वेश्चन है 6 नंबर कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की? ये 2014 में पूछा था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की? तो फैराडे ने की, ठीक है? ए आंसर हो जाएगा इसका। ए आंसर हो जाएगा, फैराडे ने। और जो 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरक पर, ठीक है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ये 2013 में पूछा था। 8वां क्वेश्चन है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आधा होता है, ठीक है? ये 2018 के फर्स्ट सिटिंग में और 19 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा था, ठीक है? 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरक की परिघटना। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है, ठीक है? इसका सी आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, ठीक है? जनित्र कहते हैं। ये देखिए 12 में पूछा था और 14 में पूछा था। 2012 और 2014 में पूछा था ये क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है 12वां नंबर, ये है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र के एक मूलभूत अंतर यह है कि। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एसी जनित्र में सर्पी वायल होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, ठीक है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ये 2012 और 2018 में पूछा था। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है? इसका आंसर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की विद्युत
धारा डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों धाराएं, डिश धारा और प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, इसका आंसर ये 2011 में पूछा था। और जो 15 नंबर क्वेश्चन है, ये विद्युत बल्ब के भीतर कौन सा क्या होता है? तो विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी होती है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़ी किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा का व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक, तो इसका आंसर हो जाएगा नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। ठीक है, ये 2014 में पूछा था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अब 19 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी का विभव होता है 0। ठीक है, 2011 में पूछा था, आप साइड में देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का मात्रा है, आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश का मतलब कूलाम होता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है। ठीक है, इसका 21 का आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, तो इसका आंसर हो जाएगा चालक पर बल उत्पन्न होता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्लेमिंग के वाय हस्त नियम से। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो का सिद्धांत किस पे आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरणक पर आधारित है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यावर्ती और निष्ठ दोनों धाराओं पर। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो विद्युत मोटर की क्रिया आधारित किस पे है? तो विद्युत मोटर की क्रिया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है? डायनेमो के द्वारा, इसका आंसर ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है, तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, यह किस घटना का उदाहरण है? ये विद्युत तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरणक का उदाहरण। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्लेमिंग के वाय हस्त नियम से। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण हस्त नियम से। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक उत्पन्न करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, समानुपाती होता है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग 10 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हम डेली की डेली अपडेट वीडियो लाते हैं। ठीक है।